ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक राशि फल। कन्या राशि के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, साल 2023 में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके संपूर्ण जीवन जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से संपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, यदि ग्रही स्थितियों की बात की जाए तो यह जो राशि फल होगा, यह आपके देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु केतु को मुख्य मानक मानकर तीन ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन विशेष रूप से इन तीन ग्रहों का प्रभाव या इन तीन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश अवश्य करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। तो कन्या राशि फल 2023 के अनुसार कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि देव जी का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेगा, लेकिन 17 जनवरी 2023 को वह आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। और छठे भाव में शनि देव आपके लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपकी चुनौतियों में कमी आएगी, मानसिक तनाव में आपके कमी देखने को मिलेगी, आपकी नौकरी भी अच्छी स्थिति में आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बांटने का काम करेंगे। जीवन साथी के साथ आप की निकटता बढ़ेगी, यानी जीवन साथी के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध रहेगा, आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इसके साथ ही व्यापार में भी अच्छी उन्नति के योग बने रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति महाराज मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युक्ति होगी और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष निर्मित होगा, इसका प्रभाव भी आपको मिलेगा। यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं कही जाएगी, जिससे धन हानि के योग बनेंगे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि होगी, सेहत से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि यह समय आपकी आध्यात्मिक सोच में वृद्धि भी करेगा। आप धर्म कर्म के कामों में ज्यादा रुचि लेंगे और धार्मिक सहारा लेकर ही आप सभी प्रकार की स्थितियों में अच्छे प्रदर्शन करवाएंगे और अच्छे परिणाम को प्राप्त भी कर पाएंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपके धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ होगा। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपको इस दौरान दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति बढ़ सकती है और जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल यहाँ पर आपको रखने की जरूरत होगी। आपके व्यवहार में भी बदलाव आएंगे। आप चीजों को साझा करना कम कर देंगे, जिससे
आपके जीवन साथी को आप पर शक होने लगेगा और उन्हें लगेगा कि कुछ ऐसी बात है जो आप उनसे छुपा रहे हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु जैसे दीर्घावधि में गोचर करने वाले ग्रहों का मुख्य प्रभाव तो आपने जान लिया, लेकिन अन्य ग्रहों की भी गति परिवर्तन करते रहेंगे। भाई अन्य ग्रह भी हैं, वो भी अपना चाल बदलते हैं, जिसमें से सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आदि के साथ साथ शीघ्र राशि बदलने वाले चंद्रमा का भी गोचर प्रभावशाली रहेगा। तो इन सभी ग्रहों का आपके जीवन में क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा, क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी भी हम आपको देते जाएंगे और विशेष जानकारी आपको मिलेगी। वह आपके जीवन में कब, कहां, कैसा प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन में किन पहलुओं को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो बता दें, कन्या राशिफल 2023 के अनुसार जीवन में आपको बहुत ज्यादा बदलाव वाला वर्ष देखने को मिलेगा साल 2023, जहां एक और शनिदेव की कृपा होगी, सभी प्रकार की चुनौतियां कम हो रही हैं, तो वहीं एक और बृहस्पति महाराज के कारण अप्रैल के बाद ही स्थितियों में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, आपके जीवन जीने की शैली में अंतर आएगा, आपकी दिनचर्या में बदलाव होगा, आप लोगों के मददगार बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगी। इसलिए आपको इस वर्ष स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या के प्रति सावधान रहना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, शनि के छठम भाव में आने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि के योग बनेंगे, आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, कोर्ट कचहरी और विरोधियों से संबंधित मामलों में आपकी विजय होगी, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके विरोधी कितना भी कुछ कर ले, आपसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि महाराज की कृपा आपको उन सब से 2 कदम आगे ही रखेगी। आपको यदि जीवन में इस वर्ष कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको आलस्य से बचना होगा, क्योंकि यह आपके पास बार बार आएगा। इसकी वजह से बहुत सारे काम प्रभावित होंगे और बहुत सारे कामों पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों, साल 2023 में बात की जाए कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो अच्छा है। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे और आप अपना कोई कर्ज भी चुका सकते हैं, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। फिजूल खर्ची करने की आदत भी आपको परेशान कर सकती है। यदि आपको किसी भी नशे की आदत है तो उसे छोड़ने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में फरवरी का महीना अच्छी स्थिति को लेकर आएगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी। आपका सारा ध्यान अपनी शिक्षा, अपनी लव लाइफ, विवाहित जातकों, यदि आप विवाहित जातक हैं तो अपनी संतान की ओर आपका होगा ध्यान। इसी के साथ आपको बता दें, अगर अपने इन तीनों क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए लालायित हैं या नजर आएंगे तो इस दौरान आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव की संभावना है। आपके पास कोई अच्छा अवसर आ सकता है। मार्च के महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव में कमी आएगी। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होगा। आप तरक्की करेंगे। अप्रैल से जून 2023 के बीच में समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। व्यापार में गिरावट आ सकती है। आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ससुराल पक्ष में कहासुनी हो सकती है। संतान को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप यदि किसी ट्रेंडिंग, ट्रांसपोर्ट अथवा शेयर मार्केट से जुड़े व्यापार में हैं तो इस दौरान आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी और इसका आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि आप सही निर्णय ना लेकर कुछ न कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए इस समय अवधि के दौरान किसी अनुभवी व्यक्तियों का साथ आप अवश्य लें। कन्या राशि फल के अनुसार 2023 में यह भी संकेत मिल रहा है
कि जुलाई से सितंबर के अंत तक का समय आपके लिए अच्छा रहने की उम्मीद है। इस दौरान आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी मिलने के संकेत हैं। महीने के उत्तरार्ध में कुछ खर्चे भी होंगे। आपके विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यदि आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार यह भी संकेत मिल रहा है कि अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जो काम अभी तक रुके हुए थे वे शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने से आप नए नए कामों में हाथ आजमाना चाहेंगे और शुरू भी कर देंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, मानसिक तनाव में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, दैनिक दिनचर्या में भी सुधार देखने को आपको मिलेगा। आपको पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। नवंबर के महीने में यात्राओं के योग बनेंगे। दोस्तों के साथ समय बिताने का प्रयास आपको करना होगा और आप यह भी करेंगे। इसके साथ बता दें, यह समय आपकी पुरानी यादों को ताजा भी जरूर करता हुआ नजर आएगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिसका आपको आपके प्रोफेशन में और अपने रिश्ते में बहुत लाभ मिलेगा। आपकी निजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा, आपके साथ रहेगा और आप भी उनसे प्रेम जताएंगे। दिसंबर का महीना परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला होगा। आप परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे और अपने माता पिता को खुशी देने का प्रयास करेंगे। इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। घर में सुख सुविधाओं की और साधनों की बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा। आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाने में कामयाब रहेंगे। घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। नौकरी में आपकी स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो कन्या राशि वाले जातकों, इस प्रकार से आपको साल 2023 में परिणाम प्राप्त होंगे। अब यदि पर्सनली कार्य क्षेत्र की बात की जाए, वैसे तो हमने संपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा की है, लेकिन यदि हम कार्य क्षेत्र की चर्चा करें तो साल 2023 में करियर के दृष्टिकोण से कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत काफी सही रहने वाली है। यदि आप सही निर्णय लेंगे, सही डिसीजन लेंगे, तो आप जरूर अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। जनवरी के महीने में आपका अपने परिवार में स्थानांतरण हो सकता है। इस वर्ष आपका करियर आपको आगे बढ़ाने के बहुत सारे मौके भी प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि कई मामलों में आपका समय गड़बड़ चलेगा, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को अष्टम भाव में राहु के साथ युक्ति बनाएंगे। आपके बारे में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं वर्तनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक होने से बड़े बदलाव के रूप में आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बदलाव कर सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, बहुत धैर्य बनाकर रखें, अपने माइंड सेट को एक क्लियर करके रखें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार बदलने के योग बनेंगे, अप्रैल के बाद बन सकते हैं। विशेष रूप से मई के दौरान ऐसा योग भी बनेगा। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अचानक से कोई बड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा और सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से विशेष सावधानी करियर के मामले में रखनी चाहिए। यदि हम धन की बात करें, आर्थिक पक्ष के लिहाज से बात करें, तो साल 2023 में ग्रहों का संयोजन कुछ इस प्रकार से है कि वर्ष का पूर्वार्ध के अनुकूल रहेगा, यानी पूर्व समयावधि के लिहाज से वर्तमान का जो समय है ये आपका अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के अंत तक की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इस दौरान आपको अपने वित्तीय मामलों में यानी आर्थिक जीवन में भी संयोजन करना होगा, वह आप कर सकते हैं। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो अक्टूबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण थोड़ा सा रह सकता है। इसलिए ध्यान रखें, आपको शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपको आर्थिक पक्ष में कमजोर महसूस करेंगे। तो इसलिए इन सभी बातों का धन के लिहाज से आप ध्यान रखें। अब यदि हम स्वास्थ्य की चर्चा करें तो कन्या राशि वाले जातकों साल 2023 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
वर्ष की शुरुआत आपको यह बता रही है कि पूरे वर्ष भर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की सलाह दी जाएगी। वर्ष की शुरुआत तो ठीक है, लेकिन राहु के अष्टम भाव में होने से उतार चढ़ाव बना रहेगा। फिर 17 जनवरी को शनि आपके छठे भाव में आएंगे, वहां से आपके 8वें और 12वें भाव तथा तीसरे भाव को देखेंगे और सेहत में थोड़ा सा सुधार लेकर आएंगे। लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में आकर जब गुरु चांडाल योग को निर्मित करेंगे तो यह समयावधि आपके लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। उस समय सूर्य भी वहीं पर उपस्थित होंगे, इसलिए अप्रैल से मई के बीच का जो समय है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे सकता है। यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा संभल कर चलना चाहिए। सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी आएगा। बृहस्पति और राहु का गठबंधन अष्टम भाव में बना रहेगा, शनि की उन पर दृष्टि रहेगी, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए। सेहत के प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, अन्यथा आप अपने स्वास्थ्य को कमजोर पाएंगे। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ कन्या राशि वाले जातकों को हमने संपूर्ण विषयों पर चर्चा कर ली है। अब यदि आप साल 2023 में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा कि आपको प्रत्येक बुधवार के दिन व्रत रखना चाहिए। बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन बुद्ध देव के बीज मंत्र का आपको जाप करना लाभकारी रहेगा। इसी के साथ साथ आपको बुधवार को शाम के समयावधि में किसी मंदिर में काले तिलों का दान भी करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी के साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि जीवन में कोई भी कार्य करते समय भगवान का स्मरण करके आप जरूर करें। सनातन धर्म को तो आप जरूर अपनाएं ही अपनाएं। धार्मिक कार्यों को अपनाते हुए धार्मिक मार्ग पर चलकर ही आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य करना लाभकारी होगा और आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आप धर्म के मार्ग पर चलकर सात्विक बुद्धि को अपनाकर सही तरीके से कार्य करें। इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।